मानिक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ठाणे के वर्तक नगर परिसर में। ठाणे मनपा द्वारा वर्ष 2017 तक जो अति धोखादायक इमारतें तोड़ने के बाद उसमें रहने वाले फ्लैट धारकों को ट्रांजिट कैंप या संक्रमण इमारत मनपा की भाषा में अगर कहें तो उसमें जो मकान दिए जाते थे उसका रेंट लिया जाता है हर महीने 2000 रुपये। लेकिन सुविधाओं के नाम पर और व्यवस्था के नाम पर यहाँ क्या तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको हम पूरा ये जो 4 इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स बना करके रखा है ठाणे मनपा की तरफ से। ये संक्रमण इमारतें या ट्रांजिट इमारतें जो है इसमें आज पीने का साफ पानी जो है लोगों का मुहैया नहीं हो रहा है। ड्रेनेज की लाइन, WC की लाइन और पानी निकासी का तमाम मामला यहाँ पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। बाहर शौच पड़ा हुआ है क्योंकि लाइन टूटी हुई है। रोज़ाना मनपा की तरफ से सफाई जो होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो रही है। यहाँ हमें स्थानीय निवासियों ने बताया कि पहले टेंडर पे जो है कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट थे, उनके लोग यहाँ काम करते थे, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वजह से, वो टेंडर ख़त्म होने की वजह से वो लोग आ नहीं रहे, यहाँ काम नहीं कर रहे। कई बार जो है यहाँ पर पत्र व्यवहार जो है यहाँ के लोग कर चुके हैं। कई तरह की तस्वीरें जो है मनपा प्रशासन में, यानी कि स्थानीय नगर सेवक से लेके स्थानीय प्रभाग समिति से लेके मनपा आयोग और महापौर तक का इतना लंबा चौड़ा पत्र व्यवहार एक लंबे अरसे से करने के बाद भी इन लोगों की यहाँ की समस्याएं दूर नहीं हो रही है। यहाँ इमारत क्रमांक 1, 2, 3, 4 ऐसी 4 इमारतें हैं और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात भी पता चली है कि किस तरीके का भेदभाव और पक्षपात यहाँ पर किया जाता है। जो लोग इमारतें टूटने के बाद यहाँ स्थानांतरित किए गए, ट्रांसफ़र किए गए, जैसे आपको बता दूं यहाँ मुमरा के भी लोग हैं, कलवा के भी लोग हैं, ठाणे के विभिन्न इलाकों के, खाटन रोड के हैं, अंबेडकर रोड के हैं, ऐसे कई अलग अलग इलाकों के लोग यहाँ पर जो है रहने आए हैं। मगर मनपा द्वारा सुविधा के नाम पर उन्हें इतने लंबे पत्र व्यवहार के बाद और शिकायतों के बाद भी कोई चीज़ जो है ढंग से नहीं दी जा रही है और यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर ठेंगा है। सबसे पहले हम महिलाओं से बात करेंगे। हमें मुमरा से नूरानी महल, आपको पता होगा नारायण नगर के एकदम नुक्कड़ पे नूरानी महल एक बहुत पुरानी इमारत थी। उस इमारत के कई लोगों को यहाँ पर जो है उस वक्त नगर सेवकों ने हाथ पांव जोड़ करके यहाँ भेजा था, लेकिन उसके बाद वो एक भी नगर सेवक जो है यहाँ इनका पुरसाने हाल पूछ रहे हैं, ये किस हाल में जी रहे, किस माहौल में जो है यहाँ पर उनकी ज़िंदगियाँ व्यतीत हो रही है, वो पूछने कभी आए नहीं है। जी क्या नाम है आपका? सायरा बानो जाहिद खान। मैं यहाँ पे आके हम लोग को 7 साल हो गया। एवार्ड साहब ने हम लोग को धोखादायक में भेजे थे कि 1 साल का सिर्फ एग्रीमेंट बनाए थे कि यहाँ पे आना है और 2000 मेंटेनेंस भरना है आप लोगों को, पानी का बिल भी, लाइट बिल भी। धोखादायक में बिल्डिंग तोड़े और आने के बाद 1 साल भी हमको सुविधा मिली नहीं। आप मुमरा की नूरानी बिल्डिंग थे, पहले माले पे मेरा घर था। और हम लोग का अभी आके यहाँ पे हस्बैंड भी ऑफ हो गए, 2 साल हो गया। और आने के बाद जो लोग ना भाड़ा माफ़ कर रहे, ऑफिस में जाकर भी आई मैं, बोलते हम कुछ सुनवाई नहीं होंगी, पूरा भाड़ा लेंगे वो लोग। और गंदगी के बारे में बात करो तो यहाँ पे हम लोग से कुछ बात नहीं करने का। जाओ उधर 5 पखाड़े बेचते हैं, 5 पखाड़े में भी कुछ सुनवाई नहीं है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सब अपनी अपनी मनमानी चलाते हैं। एवार्ड साहब से भी बात करो तो एवार्ड साहब बोलते कि आप सब लोग एक आओ, इधर बात करेंगे, उधर बात करेंगे, कुछ बोलते ही नहीं है वो लोग भी। ताई आप क्या बताना चाहेंगे? मी वर्तक नगरमधून आलेली आहे। मला इथे येऊन 6 वर्ष झाली, पण इथे आता एवढं झालं आहे की करोना काळामध्ये पण आम्ही 2 वर्ष झाले लेटर आयुक्तांना वगैरे सगळ्यांना पाठवली, फोटोज पाठवले, पण अजूनही कोणी दखल घेतलेली नाही आहे त्याच्यावर। कसल्या प्रकारचा त्रास आहे तुम्हाला? कसं काय इथं घाणीचं साम्राज्य आहे? पाण्याचा पण त्रास आहे, पाणी सगळं गढूळ पाणी वगैरे येतं, आम्हाला पाणी खालून भरावं लागतं पिण्यासाठी आणि एंट्री केली तर आतमध्ये येऊ पण शकत नाही, एवढं म्हणजे ड्रेनेज लाईन ओव्हरफ्लो झालेले आहेत सगळ्या। आणि पाऊस आणि करोना काळामध्ये तर एवढी घाण झालेली आहे की आम्ही अक्षरशः म्हणजे एवढं वैतागलोय का रेफ्युजी रूम पण तुम्ही पाहिजे तर येऊन बघा, वरच्या रेफ्युजी रूम पण कचरा कुंडी केलेली आहेत, ते वरचे खिडक्या वगैरे आहेत त्या पण कचरा कुंडी केलेल्या आहेत सगळ्या। आता इथे लोक पण तसे आहेत राहणारी, पण काय करणार आता सगळ्यांना? म्हणजे घाणीला आणि कचऱ्याला काही प्रमाणात लोक पण जबाबदार आहेत। हो, काही प्रमाणात लोक पण जबाबदार आहेत त्याची। सगळे लाईन आप मुझे वहाँ बता रही थी कि वो पानी की टंकी है, बड़ी पाण्याची टाकी आहे आणि तिथे ना ह्या सगळ्या बाथरूमच्या लिकेज आहे तिथे, अक्षरशः पाण्याच्या टायमाला तिथे टाकीमध्ये हो वारंवार इथे ह्या महामारीच्या याच्या काळामध्ये कुणीही कोणाला इथे सपोर्ट करायला आलेला नाहीये, बहुत गंदगी है। जी ठीक है। हमारे साथ हैं यहाँ पर समीर मर्चेंट साहब, जो रहे भी रहे और काफ़ी कुछ झेल भी रहे, काफ़ी कुछ लड़ भी रहे। समीर भाई क्या बताना चाहोगे? ये पूरा मामला, महिलाओं ने इतनी सारी शिकायतें बताई है, गंदगी कचरे के लिए कुछ हद तक तो यहाँ के निवासी भी जिम्मेदार हैं, मगर प्रशासन के तौर पर यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं
वो बहुत ही एकदम बीमारियों के घर के अंदर रह रहे हैं, ऐसा समझिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके चारों बिल्डिंग के जितने भी गैप है या कॉरिडोर्स है सब गंदगी से भरे पड़े हुए। ड्रेनेज लाइन टूटी हुई है, ड्रेनेज लाइन का पानी पूरा सांड पानी जिसको बोलते हैं सब पूरा बाहर है। मनपा से कोई भी सफाई कर्मचारी या सफाई अभियान यहाँ पे चलाया नहीं जाता है। अगर चलाया गया होता तो आज ये हालत यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो पीने के पानी का जो हाल है एकदम बदतर है। अच्छा, पानी इतना ख़राब आता है जिसके वजह से लूज़ मोशंस वगैरह होते हैं छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को, जो बुज़ुर्ग है उनको। हम लोग क्या करते हैं फिर बिस्लरी का 50 रुपये वाला वो डब्बा मंगा के हम लोग वो पीते हैं क्योंकि पानी ख़राब है। सफाई के लिए कोई रखा नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर रखे थे लोग साफ़ करने वाले, वो बोलते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। झाड़ू वाले कोई आता नहीं है, कचरा ये दीवार के पास पड़ा हुआ रहता है, लोग कचरा कहाँ जाके डालें इसकी व्यवस्था कुछ है नहीं। दूसरी बात ये है कि इंस्पेक्शन के लिए ये म्यूनसिपैलिटी के अंडर में ये पूरी प्रीमाइसेस है, वहाँ से इंस्पेक्शन के लिए कोई अधिकारी कभी आया नहीं है या महानगर पालिका का कोई भी बड़ा अधिकारी आकर यहाँ पे इंस्पेक्शन किया नहीं है कि भाई क्या है। क्योंकि अगर पब्लिक के हेल्थ से ये खिलवाड़ कर रहे हैं तो अगर कल को ये इस चीज़ की वजह से किसी की जान जाती है या कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार मनपा और वहाँ के जो बैठे हुए प्रशासक अधिकारी हैं, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, पब्लिक की गलती है कि वो, लेकिन वो क्या करें, उनको वेस्ट मैनेजमेंट का आपने दिया ही नहीं है कुछ सुविधा। नहीं, देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं यहाँ कचरा कुंडियों की या जो डिब्बे आजकल मनपा ने नए तरीके के लाए देने की, ऐसी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। तो लोग क्या करेंगे, कचरा फेंकेंगे ना बाहर। आप बता रहे थे पुलिस वालों को भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे कलवा, मुमरा, उसके बाद में 5 पक्काड़ी, खार्टन रोड, ऐसे जगह से आए हैं। पुलिस वालों को भी 4 नंबर में रूम दिए हुए हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, कांस्टेबल है, हवलदार है, उन लोग को भी यहाँ पे दिए हैं, प्लस म्युनिसिपल कर्मचारी लोग को भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो समीर जी, यहाँ अभी महिलाओं ने हमें बात करते वक्त बताया कि जिन इमारतों में या जिस 4 नंबर की इमारत में पुलिस लाइन के लोगों को रखा गया है, मनपा के लोगों को रखा गया है, वो बिल्डिंग काफ़ी साफ सुथरी है और वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं और यहाँ पर नहीं है। ऐसा भेदभाव क्यों? अभी देखिए पुलिस प्रशासन है वहाँ पे, तो वो हिसाब से शायद इनकी प्रशासन ही एक है। हाँ। तो इस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। और यहाँ के लोगों को कोई वाली वारस है नहीं। अच्छा। इनको लाया मुमरा से यहाँ पे रख दिया, इनकी सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। जिन पुडारियों ने, जिन नेताओं ने इनको लाके यहाँ पे रखा है आश्वासन पे, आज वो इनकी खैर खबर लेने के लिए कोई आता नहीं है, ना कोई पूछता है। आज इनके शोहर का इंतकाल हो गया, यहाँ आने के बाद किसी ने सुध नहीं ली या किसी ने उनको कुछ ये नहीं किया, बस यहाँ पे पड़े हैं। एक रहे इसलिए रहे हैं ताकि मरे नहीं, और मारा इसलिए नहीं जा रहा है ताकि जिंदा रहे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी वही जो इन्होंने समीर जी ने कहा, हाँ। वही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन कि यहाँ पे इतने हैं कि जब यहाँ पानी बारिश गिरता है, इतना पानी भर जाता है, जब हम यहाँ से निकलते हैं ना जाने के लिए रास्ता है, न जब गाड़ी जाती तो पूरा चिक्कल हमारे अंग पे उड़ जाता है। मैं जानना चाहूँगा, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर ये ट्रांजिट कैंप में, और आप कहाँ से शिफ्ट हुए थे? हम वर्तक नगर से शिफ्ट हुए हैं। हाँ। 5 साल अभी पूरे हो गए, मई महीने में 25 तारीख को अभी 6ठा साल शुरू हो गया है जी। हमारी बिल्डिंग का डिमोलिश किया गया था, धोखादायक रीडेवलपमेंट में गया है, बिल्डिंग तैयार हो गई, फिर भी अभी तक उनका कोई म्यूनसिपैलिटी की ही बिल्डिंग है, रीडेवलपमेंट में दिया है। हाँ, हमारी हम लोग, हाँ, हम साथ में ही हैं। तो लेकिन अभी तक बिल्डिंग में हम लोग को रूम वगैरह दिया नहीं है, बस देंगे बस ये चल रहा है। ये देंगे वाला लफ्ज कब, कितना अरसा हो गया? अभी 6 साल तो ऐसे ही हो गए। 6 साल हो गए, यानी इमारत तैयार हो गए, 6 साल हो चुके हैं, हो गए हैं, इमारत रेडी है। अभी तक पोजीशन क्यों नहीं दिया जा रहा, यही नहीं समझ में आ रहा है। कभी बोलते हैं कि मीटर लगवाना है, कभी बोलते हैं ग्रिल लगवाना है, और अलग अलग, कभी लाइट का कुछ प्रॉब्लम, मतलब अलग अलग एक्सक्यूजेस है उन लोग को। गव्हर्नमेंटचे ऑफिस पण इथे आहेत सर, गव्हर्नमेंटचे ऑफिस पण इथे, जसे ते हा सगळे सरकारी कार्यालय पण इथे, ते लोक इथूनच वावरतात, तिथूनच वावरतात ते लोक
तिथं ते ते सगळे हां लिफ्टमधून जाणारे बघा ना, गव्हर्नमेंटचे 2 ऑफिस इथेच आहेत. ते धुवा वगैरे मारतात नाही का ते लोक, त्यांचे ऑफिस बघा इथून आहे. सकाळी तिथून इथून घाणेतनंच त्यांची गाडी जाते, घाणेतनंच येते. तरी ते मैं आप तमाम ये चारों इमारतों के निवासी जो आप यहाँ तमाम जितनी महिलाएं जितने पुरुष खड़े हैं, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि ठाणे ज़िले के हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, यहाँ पर हमारे पास है दूसरे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी, तीसरे हैं ठाणे मनपा के महापौर नरेश मस्के, और विपक्ष नेता है शानू उर्फ अशरफ पठान, और पांचवें हैं हमारे मनपा आयुक्त विपिन शर्मा। आज इतने लंबे अरसे से आपका पत्र व्यवहार है, कोई सुध नहीं ली जा रही है, कोई उसका जो है नोटिस नहीं किया जा रहा है, और आपकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे पांचों से, आप इन तमाम जिम्मेदार लोगों से, कि जल्द से जल्द जो है आपके इन मुद्दों पर वो ध्यान दे और आपकी इन समस्याओं को दूर करे। सबसे पहले मैं काका आपसे पूछूंगा, क्या अपील करेंगे इन पांचों लोगों से आप? 5 लोगों को ये अपील करूंगा कि जल्द से जल्द हम लोग की कार्रवाई करें और हमको जल्द से जल्द अच्छी सुविधा दी जाए, यही हमारा कहना है। जी समीर भाई क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के आरोग्य से मत खेलें, उनकी ज़िंदगियों से मत खेलें। यहाँ आके एक नज़र डालिए, देखिए किस गंदगी में रह रहे लोग, तो उनको उस गंदगी से कम अच्छी सुविधा दो ताकि बीमारियां ना फैलें। जी आप कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं 4-5 साल हो गए मुझे इधर रहने के लिए। मैं इधर मुमरा रूम टूटा था तो यहाँ रहने के लिए दिए, फिर अभी तक कुछ नहीं हुआ। बोले देंगे, हम लोग ऑफिस में 2-3 बार गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। और बच्चे लोग के मेरे लाइफ खराब हो रही है, पढ़ाना लिखाना एकदम परेशानी हो रही है। ताई पांचों लोगों से क्या अपील करेंगे? माझं सगळ्यांना निवेदन आहे की तुमच्या भरोशावरती इथे सगळे लोक राहायला आलेली आहेत, तुम्ही त्यांच्यावरती दुर्लक्ष न देता लक्ष देऊन त्यांच्यावरती म्हणजे काहीतरी कारवाई करा आणि समस्यांचं ते निदान करा. ठीक बरोबर. है सायरा जी क्या कहेंगी आप? हमको भी वही सुकून चाहिए बाबा, बहुत परेशान हो गए हम लोग यहाँ पे नहीं, रह के जैसे एकदम। पालक मंत्री है, गृह निर्माण मंत्री है, कमिश्नर है, महापौर है, विपक्ष नेता है, इनसे क्या कहेंगी आप? कि हम लोगों का यहाँ के साफ सफाई कराओ, सब कुछ काम करवाओ, और यहाँ पे सील जो लगवाते हैं वो कायदा कानून बंद करवाओ। भाड़ा नहीं भरते हैं तो सील लगा देते और बाहर भगा देते। खाली बोलते पैकेट निकालो और मोबाइल निकालो, बस ये देते हैं। नहीं तो पुलिस को लेकर आते, लेडीज पुलिस आती है, जेंट्स पुलिस आती है, बाहर हम लोग को भगा देते और सील लगा देते। ये भी सिलसिला बंद हाँ होना हाँ ये भी बंद होना चाहिए। एक चीज़ है कमदर जी, यहाँ पे है ना रात के टाइम पे लड़के लोग बैठते हैं, चरस गांजा नशा करते हैं, उसके बाद में आपस में मारापीटी होती है, गंदी गालियों से एक दूसरों को दुसरे लोक फायदा उचलत आहेत. गंदी गालियाँ देते हैं। इतनी मारापीटी होती है कि आप सोच नहीं सकते हो। और चरस पियेंगे, गांजा पियेंगे, सब नीचे बैठ के पियेंगे, और रात के 12-1-2 बजे तक यहाँ पे हंगामा होता है। कंप्लेंट करके भी या बोल के भी ना कोई सुध लेता नहीं है यहाँ पे। ठीक है आप पांचों लोगों से, पालक मंत्री, गृह निर्माण मंत्री, कमिश्नर, महापौर, विपक्ष नेता, यहाँ के तमाम समस्याओं को लेकर के, नशे को भी मिला करके क्या आप अपील करना चाहेंगी? मैं अभी पाँचों को तो नहीं जानती हूँ, जितेंद्र आव्हाड जी को जानती जी। हूँ, और उनके काम के बारे में भी काफ़ी मैंने न्यूज़ देखा है, और पर्सनली भी मैं मुमरा में रहती थी तो उनके बारे में देखा कि उन्होंने काफ़ी काम किया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जितेंद्र आव्हाड जी ने, जैसे कि उनको पता नहीं है शायद कि इधर के जो नागरिक है क्या सर्वाइव कर रहे, वो इन तकलीफ़ों से जूझ रहे। अदरवाइज मुझे ऐसे लगता लोगों है, ने तो बताया ना, उनको बताया गया है, कई हाँ। महिलाओं ने बोला है। अभी हो सकता है कि ये न्यूज़ देखने के बाद वो इस बात पे नज़र डाले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को लेकर आगे समझौता करेंगे और आगे सारे काम अपने हिसाब से आपकी तकलीफों को दूर करेंगे। ठीक। मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है तो कुल मिलाकर के ये ट्रांजिट कैंप की जो इमारतें हैं ठाणे मनपा द्वारा बनाई गई है, अति धोखादायक इमारतों को तोड़ी गई, और तोड़ने के बाद वहाँ के निवासियों को, यहाँ पर रोड वाइंडिंग के भी मतलब जो लोग थे जिनकी ज़मीनें या दुकान मकान आ रहे थे, ऐसे भी कई लोगों को शिफ्ट किया गया है। खाटन रोड के हैं, अम्बेडकर रोड के, ये रोड वाइंडिंग के लोग हैं। बाकी के जैसे वर्तक नगर के समीर भाई हैं, उनके साथ जो अंकल खड़े थे, ये तमाम जो है बिल्डिंग अति धोखादायक थी। मुमरा की नूरानी महल के लोग हैं, तो उसके जो अव्यवस्था का यहाँ बोलबाला है, सुविधाएं नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम टूटा हुआ है, पीने का पानी जो है उसमें गटर का पानी मिक्स होकर के आ रहा है, मिल करके आ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। और फिर एक और मुद्दा यहाँ पर आया है नशे का। बाहर के नशेड़ी लोग आकर के यहाँ पर जो अड्डा बनाते हैं रात में, और उनको काफ़ी उसकी वजह से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, महापौर नरेश मस्के, विपक्ष नेता अशरफ पठान और मनपा आयुक्त विपिन शर्मा हमारी इस खबर के बाद
देखने के बाद, इन लोगों की शिकायतें सुनने के बाद तत्परता से यहाँ की समस्याओं का निदान करने के लिए प्रशासनिक और शासनिक इन दोनों स्तर पर कुछ न कुछ ज़रूर कदम उठाएंगे। तो ये थी ठाणे वर्तक नगर में ट्रांजिट कैंप मनपा द्वारा बनाया गया, जो है वहाँ के व्यवस्थाओं के बोलबाले का जो मामला है, यहाँ पर जो असुविधा है, इसकी पूरी जानकारी देने वाली आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। ये अगर देखेंगे तो हर दीवार पे, हर फ्लोर के ऊपर ऐसा थूक थूक के रखे उन लोगों ने। ये दिख रहा है, ये दीवार पे हर लिफ्ट का ये है ना जो बटन है, हर फ्लोर के ऊपर ये टूटा हुआ है। सिर्फ 2 फ्लोर को छोड़कर, एक 8 माला और एक 11 माला, बाकी 12 फ्लोर पे तो लिफ्ट काम ही नहीं करती है। हम लोगों को मतलब 10 माले पे उतर के आना पड़ता है लिफ्ट पकड़ने के लिए, उसके बाद हम लोग लिफ्ट पकड़ पाते हैं। ये चीज़ है, चारों भी लिफ्ट हमेशा बंद रहती है। कभी कभार ऐसा होता है कि लिफ्ट चालू रही और हम लोग आ गए अच्छे से, वरना मोस्टली लिफ्ट बंद ही रहती है। ये देख रहे हैं, ये बाहर ये पूरा थूक के रखे हैं, थूकने का अड्डा बना के रखे इन लोगों ने। ये बिल्डिंग का हाल है। यहाँ पर लोग हैं ना, यहाँ पूरी बिल्डिंग के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर कम से कम 4 लिफ्ट है और चारों में से सिर्फ एक काम करती है, वो भी कभी ना कभार है ना जैसे बंद पड़ जाती है और लोग लिफ्ट के अंदर थूकते हैं ऐसा। ये देख रहे हैं आप लोग, ये लोग हैं ना थूकते हैं लिफ्ट के बाहर, लिफ्ट के अंदर भी थूकते हैं। साथ ही साथ देखेंगे ना, अगर ये सब अभी 2 दिन पहले क्लीन हुआ है। यहाँ पर पूरा पसारा जैसे यूनिट वगैरह था, हटे हुए यूनिट, जैसे यहाँ एक कचरा रखा हुआ है ना, ये पता नहीं कब कितने दिनों से रखा हुआ है ये कचरा। ये किसी ने बैग ला के रख दिया है और थूकते रहते हैं यहाँ पर। ये सारा कचरा ये दिख रहा है आप लोग को, ये कचरा यहाँ पर ला के फेंक देते हैं। यहाँ चर्सी लोग आते हैं ऊपर टेरिस के पास, यहाँ पर टॉयलेट करके चले जाते हैं कभी कभार। यहाँ पर जब भी आओ तब भी बात आती रहती है, अभी भी आ रही है। यहाँ पर उन लोगों ने अपना अड्डा बना के रखे हैं, यहाँ पर बैठ के ये लोग दारू पीते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें, ये हर दिन का ही है। ये रात के 3 बजे तक बैठे रहते हैं और फिर रात के 3 बजे तक बैठे ये लोग झगड़ा करते हैं।